स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। हम यहाँ मौजूद हैं विजय चौक पर। देश की संसद के बाहर चारों मेहमान हमारे साथ हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, विनोद अग्निहोत्री जी, समीर चौघामकर साहब, बहुत स्वागत आप सभी का आपके इस प्रोग्राम में। और आज तो पार्लियामेंट के अंदर खूब हंगामा है। आज जैसे ही सत्र शुरू हुए राज्यसभा के, लोकसभा के, आपने देखा मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को घेरा और इल्जाम लगाया कि ये संविधान बदल देना चाहते हैं मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए। अब ये मामला शुरू कहां से हुआ? कर्नाटक में एक बिल पास किया गया जिसमें सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। ये खबर तो पिछले एक हफ्ते से चल रही है, लेकिन आज ये भारतीय जनता पार्टी के हाथ मुद्दा इस तरीके से लगा कि डीके शिव कुमार जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बयान दे दिया। बयान यह है कि जरूरत पड़ेगी तो हम इसके लिए संविधान में भी बदलाव करेंगे। वो पूरा कोट मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो उन्होंने किसी दूसरे कार्यक्रम में वो बात कही है, तो उन्होंने एग्जैक्टली वो जो बोला मैं आपको वो पूरा कोट पढ़ के सुना दूंगा। लेकिन उनका ये कहना था और भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला और उन्होंने कहा हम तो शुरुआत से यही कह रहे थे। याद कीजिए प्रधानमंत्री ने अपने लोकसभा चुनाव के पूरे कैंपेन में क्या कहा कि ये SC ST OBC का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को दे देंगे। यही ये करना चाहते हैं, यही इनकी नीति है। और अब वो आप होते हुए कर्नाटक में देख रहे हैं, जहां इनको मौका मिला वहां वो यही काम करेंगे। अब ये बात तो ठीक है कि कर्नाटक में जिस जगह पर या जिस क्लॉज के तहत ये आरक्षण दिया जा रहा है वहां OBC का आरक्षण था। सरकार ये कह रही है कि हम किसी का आरक्षण छीन करके नहीं दे रहे हैं मुसलमानों को। लेकिन डीके शिव कुमार का एक कहना कि जरूरत पड़ेगी तो हम इसके लिए संविधान में परिवर्तन भी कर देंगे, इसने आग में घी का काम किया और भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया। पार्लियामेंट के अंदर बीजेपी के अध्यक्ष, राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस JP नड्डा साहब ने इस मुद्दे को उठाया, जोर शोर से जवाब दिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने और कहा कि हम पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। हमने कभी नहीं कहा कि हम संविधान बदल देंगे। लेकिन उन्हीं की स्टेट के उप मुख्यमंत्री का बयान ऑन रिकॉर्ड है। कहने को तो डीके शिव कुमार भी जब विवाद हो गया तो आप कह रहे हैं कि मैं इन पर केस करूंगा, मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। इसीलिए जानना जरूरी है कि उन्होंने कहा क्या था। लेकिन फिलहाल मैं आपको JP नड्डा जी, खड़गे जी, डीके शिव कुमार जी का बयान विवाद होने के बाद का, और गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री, वो तो अब खुलकर ये कहने लगे कि ये संविधान बदल रहे हैं और अंत में इनकी इच्छा अगर चली तो ये भारत को मुस्लिम राष्ट्र बना करके छोड़ेंगे। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बहुत संविधान की रक्षक बनती है, वो संविधान के बारे में जिस तरीके से उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया है। संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट लिखा है और कहा है कि रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा। रिजर्वेशन विल नॉट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। दिस इज एन एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन साउथ में कांग्रेस की सरकार में रिजर्वेशन कॉन्ट्रैक्ट में 4% का रिजर्वेशन का पारित किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट में। ये और इसके साथ साथ जो वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, जिसके बारे में रिजू जी ने रेफरेंस दी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। कौन सा वो आदमी जिनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं? देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। I'm a sensible senior politician than Mr. Nadda. I've been in the assembly last 36 years. I have a basic common sense. I have not said that there will be any. I have said casually there will be so many changes after various judgments.
whatever reservation has been given as per the quota of the backward class has been given. I have not said that we are going to change the constitution or not that. Whatever they are quoting is wrong. They are miscarrying it. I am categorically telling that we are a national party. We know what is the constitution, how constitution is built. It is our party. We have brought the constitution to this country, and they are misguiding. I will take a breach of privilege on this. I will fight out a case. They are misquoting me. I have not quoted out anything on this. नकली संविधान लेकर के पब्लिक को भ्रम फैलाया। संसद के अंदर कांग्रेस सहित सब लोगों ने संविधान की कसम खाया। अब वो असली चेहरे आ रहे हैं। मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं क्या भारत को? राहुल गांधी अगर संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन याद रखें, जब तक नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है, कोई माइका लाल राहुल गांधी पैदा नहीं लिया है जो संविधान बदल सकता है। अब आपने सबके बयान देख लिए। इससे ज्यादा लूज बॉल कांग्रेस पार्टी बीजेपी को दे नहीं सकती थी। मनचाहा मुद्दा, और भारतीय जनता पार्टी को इससे ज्यादा हमला करने का मौका मिल नहीं सकता था। तो आप इसीलिए आप देख रहे हैं कि कैसी बॉलिंग और बैटिंग दोनों तरफ से हो रही है। लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी ने हाउस के अंदर खड़गे साहब ने पूछा किसने कहा झूठ मत बोलो, और डीके शिव कुमार कह रहे हैं मैं केस करूंगा, तो इसलिए ये वो उनका ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या था ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसा मैंने आपको कहा एक प्राइवेट प्रोग्राम में उन्होंने कहा एक इंटरव्यू में, इसलिए यहां मैं आपको वो पूरा बयान तो नहीं पढ़ के दिखा पा रहा हूं, लेकिन मैं पढ़ सकता हूं उसको। कार्यक्रम में पूछा गया, आलोचना हो रही है कि संविधान में भी धर्म के आधार पर आरक्षण मान्य नहीं है, तो फिर इस पर आप आगे कैसे बढ़ेंगे? इस पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने कहा, हां मैं सहमत हूं, देखते हैं कोर्ट क्या कहता है, हमने कुछ शुरुआत की है, मुझे पता है कि लोग कोर्ट जाएंगे, अच्छे दिन का इंतजार करते हैं, अच्छे दिन आएंगे, बहुत सारे बदलाव हैं, संविधान बदलेगा, ऐसे फैसले भी हैं जो संविधान को बदल देते हैं। अब घुमा फिरा के वो संविधान बदलने की बात कह रहे हैं। सवाल सीधा था कि आपने धर्म के आधार पर आरक्षण दिया, ये तो अदालत में टिकेगा नहीं। वो इसी बात का जवाब दे रहे हैं कि हाँ मुझे मालूम है कुछ लोग अदालत जाएंगे, अच्छे दिन का इंतजार करते हैं, अच्छे दिन आएंगे, बहुत सारे बदलाव हैं, संविधान बदलेगा। ये बात वो स्पष्ट कह रहे हैं। इसमें कोई मतलब इसमें मैंने अपनी तरफ से एक शब्द भी नहीं जोड़ा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मिसकोट किया जा रहा है डीके शिव कुमार जी को। आपको कुछ लगा इसमें कहीं गफलत है, बीजेपी को कोई मिस इन्फॉर्मेशन दी गई है? नहीं, गफलत बीजेपी को भी नहीं, गफलत कांग्रेस को भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी वही चाहती है जो हम लोग कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी चाहती ही यही है कि टीवी की डिबेट में, सदन की बहस में ये चर्चा हो कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के लिए किसी हद तक जाने को तैयार है। ये उनकी रणनीति है। ये आप इसको इस तरह से मत देखिए कि कोई एक बयान अचानक आ गया। ये हर तरह की चीजों में, बार बार मैं कहता हूं कि श्रीमती सोनिया गांधी जी ने आज तक किसी मुद्दे पर अखबार में लेख लिखा है तो वो एक मुद्दा है गाजा। प्रियंका गांधी वाड्रा अगर एक दर्जन से अधिक पोस्ट, सुनिए, एक दर्जन से अधिक पोस्ट अगर प्रियंका गांधी ने किसी एक मुद्दे पर लिखी तो वो है गाजा। पीड़ा वाले वीडियो डाले तो सिर्फ गाजा के। देश के अलग अलग हिस्सों में किसी मुद्दे पर बात करनी है तो पहले मुसलमान खोजना है। भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान खोजना होता है ये कहने के लिए कि देखो वो मुस्लिम अपीजमेंट कर रहे हैं, हम हिंदुओं हमारे साथ आओ। अब कांग्रेस को ये कहना पड़ रहा है कि देखो मुसलमानों तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हारी पार्टी हम हैं, तुम्हारे लिए हमको भारतीय जनता पार्टी ने मुख्य धारा की राजनीति से आउट कर दिया और तुम हमारे साथ नहीं खड़े हो। कर्नाटक और तेलंगाना में मुसलमानों ने ये बात सुनी, समझी, और मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में भी अगर समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठजोड़ नहीं होता तो फिर से वही स्थिति होती, भाजपा 70-72 होती और कांग्रेस और सपा को कुछ नहीं मिलता। मुसलमान को पता है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी ये अपनी पूरी ताकत लगाकर उनके साथ खड़े हैं। वरना आप सोचिए, जिस रिजर्वेशन को बासवराज बोम्मई की सरकार 4 में से 2/2 कर देती है और कहती है कि 2 आधा वोक्कलिगा और 2 लिंगायत, ये वोक्कलिगा समाज के नेता हैं और इनकी ये हिम्मत की वो कराने की बजाय ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए लड़ेंगे, किसी हद तक जाएंगे। आप ये कह रहे हैं कि हमको ये लग रहा है कि अरे भाई देखो इस पर विवाद हो गया, कांग्रेस पार्टी फंस गई। कांग्रेस पार्टी चाह ही रही थी कि इस पर विवाद हो। कांग्रेस के लिए विवाद कैसे है भाई?
उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, और हम समझ, ये डिबेट तो करनी नहीं चाहिए अब भाई। जैसे भारतीय जनता पार्टी का, और एक शब्द का इस्तेमाल विजय जी करते हैं बार बार कि अनअपोलोजेटिक हिंदू हैं योगी आदित्यनाथ के लिए आजकल कहते हैं विजय जी। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस अनअपोलोजेटिकली मुसलमानों के साथ खड़ी है। ये काम करने का साहस वो डरते थे। मैं आपको एक बताऊं, 2018 में सोनिया गांधी जी से मुंबई में एक कार्यक्रम में पूछा गया कि भाई राहुल गांधी ये टेंपल रन करते हैं 17 के विधानसभा चुनाव गुजरात, तो सोनिया गांधी ने कहा कि हमारे ऊपर भाजपा ने मुस्लिम परस्त पार्टी होने का आरोप चिपका दिया है। अब आप सोचिए, तब का डर, और आज कहां है खड़ी है कांग्रेस पार्टी, कि आज कांग्रेस पार्टी गाजा से लेकर और मुसलमानों को अलग से रिजर्वेशन। अच्छा, एक चीज और भ्रम दूर कर दी एक लाइन में, सिर्फ बार बार कहा जाता है कि हर राज्य सरकार देती है। अरे भैया, ये भ्रम पहले छोड़ो, सेंट्रल लिस्ट होती है ओबीसी की, उसमें अगर कोई है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जो हो, सबको मिलता है आरक्षण। भाजपा की सरकार को भी देना पड़ेगा। फिर आपको अलग से कॉन्ट्रैक्ट में क्यों लाना पड़ा, ये सवाल बड़ा है। इसके लिए टाइप कैटेगरी तय की गई, इसके लिए कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी जो कानून है उसको बदला गया, क्लियर देना था वो कि क्लियर मैसेज देना, अलग से व्यवस्था कर रहे हैं ये मूल बात मुसलमानों के लिए। सर, कांग्रेस पार्टी के लिए कोई एम्बैरेसमेंट है, मुश्किल है? मुस्लिम पार्टी होने का टैग बीजेपी एक बार फिर लगाएगी। अब गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि ये तो हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो इससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या इस बात से? नहीं, जैसे आप कह रहे हैं, बार बार हम लोग आप लोग भी चर्चा, हम सब लोग चर्चा करते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी बड़ी हमलावर हो गई है। इस पर हमलावर का एक सेंस होता है कि कोई नेगेटिव उस पर असर पड़ रहा हो। ये तो मुझे कल का जो आईपीएल में राजस्थान हैदराबाद का मैच है ना, वैसा लग रहा है। 528 रन बने, हर एक के खाते में रन बन रहे हैं। अब जीतेगा कौन, वो अलग इशू है। तो ये तो ऐसा इशू है जिसमें सब लोग रन बना रहे हैं, सब लोग बाउंड्री मार रहे हैं। कांग्रेस ने तो मार ही ली है, और कांग्रेस ने तय कर दिया। और वो कांग्रेस यदि नहीं कर पाई है तो भारतीय जनता पार्टी की जो लूज बॉल्स है, आप कांग्रेस की लूज बॉल करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी भी उनको मदद कर रही है। कोई नुकसान कांग्रेस का नहीं हो रहा इसमें, वो ये तय कर रही है। अगर देश के एक बड़े वोटर के मन में ये बात चली गई कि ये देखो, ये तो मुसलमानों को खुश करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, संविधान नहीं बदलने के लिए तैयार है, तो कोई नुकसान नहीं है कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस का वो देखी जाएगी। अभी पहले ये जो अपना वोट बैंक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहे ना, मुस्लिम वोट बैंक में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं हो, और भारतीय जनता पार्टी उसको पुख्ता करती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, वो कल का आईपीएल मुझे याद आया कि हर कोई जो है सिक्सर लगा रहा है, चौके लगा रहा है, वैसा का वैसा हाल यहाँ है। और वो जो कह रहे हैं कि संविधान बदलेगा नहीं बदलेगा, इशू वो है ही नहीं। इसका मतलब डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो ये तो जानते ही है ना, सरकार तो जानती थी कि भाई ये आरक्षण अभी कानून सम्मत नहीं है, संविधान उसकी इजाज़त नहीं दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट उसकी इजाज़त नहीं दे रहा है, आप उसके बाद भी लेकर आए हैं। अच्छा, ये भी बड़ा मसला हो गया कि उन्होंने बहुत छोटा सा हिस्से में किया है, एक कॉन्ट्रैक्ट, सब कॉन्ट्रैक्ट, मतलब बहुत छोटी सी चीज़ है, कोई बड़ा फायदा मुसलमानों का हो रहा है ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने बल्कि ऐसा करके ये कर दिया कि कांग्रेस बहुत बड़ा काम मुसलमानों के लिए कर रही है, तो कोई नुकसान नहीं बीजेपी का। और बीजेपी तो ये बार बार ये बता ही सकती है इससे कि भाई देखो, ये मुसलमानों के साथ। आप कह रहे हैं सर छोटा है, सरकार कॉन्ट्रैक्ट निकालेगी 2 करोड़ तक के कॉन्ट्रैक्ट। संविधान सम्मत नहीं है, कानून सम्मत नहीं है, तो इसका मतलब वो बदलना है कि अच्छा, इस पर भी बात हमें करनी चाहिए। ये बात अभी आपने सही कही भाई, ओबीसी की लिस्ट में तो मुसलमानों की जातियां भी आती हैं, वो तो है ही उसमें। हाँ, तो अगर वो उन जातियों को वैसे भी ये आरक्षण दिया जा सकता था, बगैर ये कहे कि हम मुसलमानों को दे रहे हैं। मुस्लिम ओबीसी जातियों को वैसे भी मिल सकता था, लेकिन ये अलग से उसको चिन्हित करके कि ये 4% मुसलमानों को। हाँ, तो वो केवल ये मार्क करने ताकि वो उसको अंडरलाइन किया गया कि भाई तुम्हारे लिए अलग से। वो थोड़ा सा किया तो फिर नड्डा साहब ने उसको और ठोक बजाकर सील लगा दी कि भाई इन्होंने ये काम किया है, तो उनका तो मसला, मतलब जो मकसद था वो पूरा हो गया इस तरह से। आप कह रहे हैं बीजेपी ने मदद की है इसमें, ये काम, ये इसका प्रचार करने में दोनों लोगों को फायदा हो रहा है। बीजेपी को भी फायदा हो रहा है कि वो किस तरह से अपने को हिंदू वोटर को साथ रख सकते हैं, नहीं रख सकते। का मुद्दा कोई नया मुद्दा नहीं है, पहले भी कई राज्यों में इस तरह से नौकरियों में भी किया गया, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज किया। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू 4% दे ही रहे हैं, वहाँ तो बीजेपी सरकार में है, साथ में शामिल है, और वो यहाँ एनडीए सरकार में शामिल है। अब ये कांग्रेस ने एक चुनावी वादा भी किया था कि हम कॉन्ट्रैक्ट्स में उनको प्रेफरेंस देंगे। मालूम है उनको कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, जो विजय जी कह रहे हैं, और उन्होंने इस तरह से उनको पूरे देश में मैसेज देना है माइनॉरिटीज़ को कि भाई हम आपके लिए, आपके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए हम काम कर रहे हैं। बाकी पार्टियां जो है, जो मुस्लिम वोट की बात करती हैं, वो इमोशनल करती होंगी, लेकिन आपके लिए वाकई आर्थिक सशक्तिकरण का काम कर रहे हैं। जो कर्नाटक और तेलंगाना की जीत से कांग्रेस को मौका मिला था, वो कांग्रेस उसको पूरे देश में मौका देना चाह रही है। और ये बात सही है कि बीजेपी जितना उसको गर्म करेगी उतना उसको भी फायदा होगा, कांग्रेस को भी फायदा होगा। और दरअसल दूसरी बात ये है कि हर पार्टी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रही है।
जब संभल की बात होती है तो बीजेपी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करती है, औरंगजेब की बात होती है तो कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करती है। बिल्कुल ठीक है। और उसमें तो आरक्षण के उदाहरण देते हैं ना सर, वो 10% इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन को जो दिया, वो कहने के लिए ठीक है कि उसमें तो हर वर्ग का आएगा, हर जाति का एड्रेस किया गया, वो एड्रेस अगड़ों को किया गया, तो वो एड्रेस किया गया, कांग्रेस ने भी एड्रेस किया है। रही बात संविधान बदलने की, तो वो कहने का तरीका, संविधान संशोधन अलग चीज है, संविधान बदलना अलग चीज है। बात एक ही है? नहीं, एक नहीं है। कपड़े में पैबंद लगाना और कपड़े को बदल देना दोनों अलग चीजें हैं। संविधान बदलना तो बदलने का मतलब संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बदल देना। बदलने का मतलब होता है संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बदल देना, और संशोधन तो 100 से ज्यादा हो चुके हैं, उसमें हर सरकार करती है। अगर मान ले एक बात और मैं कहूंगा, और जैसे हमारे मित्र इन्होंने कहा कि सोनिया गांधी खाली गाजा पे लिखा, सोनिया गांधी ने मनरेगा पे भी लिखा है अखबारों में, सोनिया गांधी ने महंगाई पर भी लिखा है, सोनिया गांधी ने बहुत सारे मुद्दों पर लेख लिखे हैं, और गाजा पर भी लिखा है। सर बहुत पीछे चले जाते हैं। पीछे आपने कहा सिर्फ गाजा पे लिखा है। इस कार्यकाल के लेख की मैं बात कर रहा हूं। आप यूपीए शासन में अपने सरकार की उपलब्धियों की बात कर रहे हैं। नहीं, दोनों में फर्क है। नहीं 10 साल मैं यूपीए की बात ही नहीं कर रहा, मैं एनडीए सरकार के 10 साल में कह रहा हूँ। सोनिया गांधी जो लेख लिखे, लेकिन वही कह रहा हूं, गूगल करके देख लीजिए कितने मुद्दों पर गाजा पर ही लिखा है। ये जो है अपनी सरकार की नीतियों में अच्छी अलग बात। गाजा पर तो भारत सरकार भी फलस्तीन का समर्थन करती है, भारत सरकार के खिलाफ लिखा होगा। बाकियों पे भी आर्गुमेंट ये दे रहे हैं कि भाई बताइए ना, मुसलमानों को मैसेजिंग करने के लिए वो लेख भी लिख देंगी, प्रियंका ट्वीट भी कर देंगी, और आप यहाँ ये भी कर सरकार का स्टैंड क्या है गाजा पे? फलस्तीन के साथ है कि नहीं? आरक्षण पर रहते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि हर पार्टी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को मैसेज देती है। ठीक है, कांग्रेस भी दे रही है मैसेज। ठीक है, बताइए नतीजा जो कांग्रेस जाने, और क्या सर की बात को आगे बढ़ाते हुए क्या गलत कर रही है कांग्रेस? जो उनको वोट देता है अपने वोटर को खुश करने के लिए, उसके हितों को आगे बढ़ाने के लिए हर पार्टी करती है। बीजेपी हिंदुओं के लिए करती है, उनको मुसलमान वोट करता है तो वो मुसलमानों के लिए कुछ कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस अब 2029 की तैयारी कर रही है। आप अगर देखिए डीके शिव कुमार का जो बयान है, यह बिहार के चुनाव के दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए। बिहार में 8 महीने बाद चुनाव है। डीके शिव कुमार संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कर्नाटक में हमारी सरकार बनी तो हमने 4% आपको आरक्षण दिया है, और हम इस बात को कमिट करते हैं कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान में संशोधन भी करेंगे, या जो स्टेप लेना होगा लेने की कोशिश करेंगे। तो यह संदेश है बिहार के मुसलमानों को, आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता को, और बंगाल के मुसलमानों को, कि भाई न अखिलेश यादव यह करने की हिम्मत करते हैं, न वहाँ तेजस्वी यादव इसकी हिम्मत करेंगे, न ममता बनर्जी इसकी हिम्मत करेगी। ये हम हैं जो हम सत्ता में आते हैं, हम ये करते हैं, और हम खुलकर कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान में संशोधन ला सकते हैं। तो मुसलमानों के लिए इस कदर आगे बढ़ जाना, डीके शिव कुमार जो सीनियर लीडर का, जो पार्टी के बड़े नेता है, पार्टी के अगर कर्नाटक की बात करें तो उप मुख्यमंत्री है, अगर ये डीके शिव कुमार कह रहे हैं तो मुझे लगता है ये पार्टी की अधिकृत लाइन के रूप में माना जाना चाहिए कि पार्टी एक वर्ग को संदेश देने की कोशिश कर रही है कि कुछ भी हो हम इस पे आगे बढ़ेंगे। अभी तो लेकिन खड़गे साहब और डीके शिव कुमार खुद दोनों ऐसे बता रहे हैं कि हमारी बात को कितना मिसकोट कर दिया गया, हम केस करेंगे, गलत कह रहे हैं। डीके शिव कुमार को जो संदेश देना था वो दे दिया है ना उन्होंने। 4% का लेकर आने के बाद जिस तरीके से डीके शिव कुमार ने उसको डिफेंड करने की कोशिश की है, तो यह संदेश बहुत स्पष्ट है कि हम तो लेकर आए, अगर कोर्ट में बात नहीं टिकेगी तो हम दूसरे अल्टरनेटिव हम देखेंगे कि आपको कैसे अधिकार देना है। खड़गे साहब ने भी नहीं कहा, वो तो कह रहे हैं कि संविधान बदलने वाली केवल इतनी बात कि ये किसने कहा कि संविधान बदल देंगे? भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है, रविशंकर प्रसाद ने पत्रकार वार्ता ली, जिसे किरण रिजिजू ने कहा, नड्डा जी ने कहा कि कांग्रेस सीधे सीधे मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है और संविधान बदलने की बात कर रही है, और कांग्रेस और भाजपा पे आरोप लगा। आप विजय जी के उस आर्गुमेंट से सहमत हैं जब उन्होंने कहा कि जैसे बीजेपी अब अनअपोलोजेटिकली हिंदू पार्टी बन गई है, ऐसे कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के हित में खड़े होने के लिए अब बिल्कुल अपोलोजेटिक नहीं है? भारतीय जनता पार्टी अब ये डर चला गया कि मैं मुसलमानों के लिए कुछ करूंगा तो हिंदू नाराज हो जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो खुलकर नहीं कहा सकता, लेकिन कांग्रेस के बारे में खुलकर कहा जा सकता है कि वो एक तरफा मुस्लिम की राजनीति कर रही है। ये उनके विचार, व्यवहार, उनके एजेंडा, उनके मैनिफेस्टो, उनसे सबसे दिखता है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के संग ऐसा नहीं है ना सर, कांग्रेस का तो खुल के दिखता है। कांग्रेस का संकल्प देख लिए, चाहे वो हिंदू वाले मामले में, हाँ हिंदू वाले मामले में अपोलोजेटिक नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई। अच्छा, आप अपनी बात की। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस का तो खुलकर है, चाहे 2024 का आपका उनका मैनिफेस्टो देख लो, चाहे जितने विधानसभा चुनाव है, चाहे वो महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव आप उसका मैनिफेस्टो देख लो, या किसी और राज्य का मैनिफेस्टो देख लो। राहुल गांधी के जो तौर तरीका है राजनीति करने का, प्रियंका गांधी जिस तरीके से कर रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं कांग्रेस की। एक बयान प्रियंका गांधी का ही आया सर, जरा सुन लेते हैं, अभी आया। आपको तो बात सुन ली उन्होंने, प्रियंका जी ने। Muslim seem to have made up their mind that they don't want the house to function. It's been many days now. They find some excuse or other. Muslim they seem to have made up their mind that they don't want the house to function. It's been many days now. They find some excuse or other. It's been
वो मुद्दे पे कुछ नहीं बोली, उन्होंने बस ये कहा कि ये एक और बहाना मिल गया इनको कि पार्लियामेंट में काम ना हो, हंगामा करने का एक और बहाना मिल गया। लेकिन अच्छा होता कि वो इस कंट्रोवर्सी पर सीधे सीधे कुछ कहती।